क्या आप ये पढ़ पा रहे हो? बहुत ही यूजफुल बात लिखी है, पर आपकी किसी काम की नहीं, क्योंकि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। वैसे ही म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल हैं और आपको जरूर पता होने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट के की टर्म समझने वाले हैं। तो की टर्म समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इस इमेज में क्या लिखा है। सो दिस इमेज सेज that mutual funds were created to make investing easy, जिससे आप जैसे इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करने के बर्डन में ना पड़े। और अब समझते हैं व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट। म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स का स्टेटस दिखाता है। इसके जरिए आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं और दूसरा, आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। अब समझते हैं की टर्म्स इन योर म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट। सो लेट्स गो थ्रू द इम्पोर्टेंट टर्म्स स्टेप बाय स्टेप। पहला है फोलियो नंबर। फोलियो नंबर एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए असाइन करती है। तो यही चीज मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने 50,000 रुपए XYZ कैप फंड में इन्वेस्ट करे हैं और आपका फोलियो नंबर है XYZ123456। तो ये आपके अकाउंट नंबर की तरह काम करेगा जिसमें आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक होंगे। अब दूसरा टर्म है पर्सनल डिटेल्स। इस सेक्शन में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दिया होता है। तो ये इंश्योर करता है कि जो अकाउंट है वो सही इंसान के नाम पे है और अगर डिटेल्स गलत हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे अपडेट करवाएं। और तीसरा टर्म है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब ये है कि आपके ना रहने पर आपके म्यूचुअल फंड का पैसा किसे मिलेगा। तो स्टेटमेंट के नॉमिनेशन सेक्शन में जिस इंसान का नाम लिखा होता है उसे ही पैसे ट्रांसफर होते हैं और अगर नॉमिनी का नाम नहीं दिया गया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे तुरंत असाइन करें। फ्रेंड्स, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। चौथा टर्म है एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर डिटेल्स। आप म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली ले सकते हैं या फिर किसी एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ले सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स किसी एडवाइजर के जरिए लिए हैं तो उनके डिटेल्स इस सेक्शन में दिए होते हैं। एडवाइजर्स वो लोग हैं जो आपको सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। पांचवा टर्म है बैंक डिटेल्स। आपके म्यूचुअल फंड का पे आउट, डिविडेंड और रिडेम्पशन का पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसलिए ये जरूरी है कि आपके सारे बैंक डिटेल्स अपडेटेड होने चाहिए। छठा टर्म है ट्रांजैक्शन डिटेल्स। इस सेक्शन में आपके इन्वेस्टमेंट्स, विड्रॉल्स और डिविडेंड्स का पूरा रिकॉर्ड होता है। इस टर्म का एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सातवां टर्म है परफॉर्मेंस समरी। ये सेक्शन आपके इन्वेस्टमेंट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, करंट वैल्यू और गेन लॉस परसेंटेज। और इसके एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आठवां टर्म है एसेट एलोकेशन। ये सेक्शन आपको ये बताता है कि आपके फंड्स किन एसेट्स में इन्वेस्टेड हैं, जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड या कैश। और इसी चीज का एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को मैनेज करता है और पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी बनाता है। अब अगला टर्म है फीस एंड एक्सपेंसेस। अब ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये आपके बिहाफ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस सर्विस के लिए एक फीस लगती है जो एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में दिखाई जाती है। तो इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका एक्सपेंस रेशियो है 1.5% और आपका रिटर्न है 10%, तो आपके 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर ग्रॉस रिटर्न होगा 10,000 रुपए, एक्सपेंस होगा 1,500 रुपए और आपका नेट रिटर्न होगा 8,500 रुपए। याद है ना, एक्सपेंस रेशियो जितना कम उतना बेटर होता है। तो आज मैंने आपको ये जो सारे टर्म्स बताए म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट के, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को समझने में मदद करते हैं और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इंश्योर करें कि आप अपने स्टेटमेंट को समझकर रेगुलरली रिव्यू करें और उन्हें अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।